अस्सलाम वालेकुम। जीन्स की पैंट के साथ स्लीवलेस स्काई ब्लू कलर की शर्ट, खुले शोल्डर्स कट बालों में वो अपनी धो-धिया रंगत और खड़े नकूश में सब दोस्तों में मुनफरिद सी लग रही थी। हया सुलेमान ने अपना एक आबरू चढ़ाकर बड़ी अदा से ट्रूथ डेयर गाइस लेट्स स्टार्ट कहा। इस वक्त यहाँ रेस्टोरेंट में? हया आर यू ऑलराइट? ट्रूथ तो समझ आता है, पर डायर करने के लिए क्या है यहाँ? हया के सामने बैठी इकरा ने जूस पीते हुए हैरत से पूछा। हया सुलेमान कहीं भी कुछ भी कर सकती है। चलो भी जल्दी करो, निकलो। 5 का सिक्का, अगर चांद आया तो ट्रूथ और छप्पा आया तो डायर। हया की बात पर सब लड़कियों ने अपने अपने जूस के गिलास साइड पर रखे और माहीन ने पर्स में से 5 का सिक्का निकालकर उछालकर टेबल पर फेंका। सिक्का घूमकर रुक गया। छप्पा। सब लड़कियों ने खुशी से नारा लगाया। लास्ट टाइम हया की टर्न थी। हया डायर करेगी, रामीन ने चहक कर कहा। ओके, बताओ भी क्या करना है? हया के मान जाने पर बाकी की सब 3 दोस्तें सोचने लगीं। हाँ हया, अभी रेस्टोरेंट से जो पहले एंटर होगा तुम इसके साथ चाय पीकर दिखाओगी, इकरा ने चुटकी बजाकर कहा। बाकी सब ने भी शरारत से मुस्कुराकर इकरा की तायद की। ये कौन सी शर्त है? हया ने आंखें दिखाईं। तो ठीक है, मान लो हार और कहो बुलंद आवाज़ से, रामीन मैंने कहा यू डोंट डू द डायर। नॉट्स नॉट आ बिग डील। ओके लेट्स सी कि कौन आता है। सबकी नज़रें रेस्टोरेंट के बैरूनी दरवाजे की तरफ थीं। हाय, काश के कोई हैंडसम सा नौजवान आए, रामीन ने ठंडी हाँ भरकर कहा। सब यूं नज़रें जमाए देख रही थीं, जैसे आंख झपकने से दरवाज़ा गायब हो जाएगा। बैरूनी दरवाज़ा खुला। ब्लैक कलर की ड्रेस पैंट और ऑफ वाइट कलर स्लीव शर्ट में मलबूस, हल्की सी शेव और नज़र का चश्मा पहने एक हैंडसम डार्शिंग सा नौजवान तो अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन उम्र कुछ ज़्यादा ही थी। कन पट्टियों से बाल कुछ गिरे गिरे से थे। शेव में भी चंद बाल सफ़ेद थे और बालों के भी। 36 से 37 साल का शख्स था, मगर ज़बरदस्त पर्सनालिटी का मालिक था। बंदा तो वाकई ज़बरदस्त है, रामीन ने इसकी शख्सियत से मरऊब होकर कहा। फिर भी है तो अंकल टाइप। हया को अफसोस सा हुआ था। वो शख्स सामने की टेबल पर बैठ गया और घड़ी देखने लगा, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। जाओ हया, डायर पूरा करो, सब दोस्तों ने बैग वक्त कहा। हया उठकर खड़ी हो गई, अपना मोबाइल हाथ में लिया और सामने टेबल पर उस शख्स के सामने धड़ल्ले से बैठ गई। हाय, आई एम हया सुलेमान, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज से बोली। वो शख्स आंखों में हैरत लिए इस कम उम्र 19-20 साला लड़की को देख रहा था, फिर अजनबियत के बावजूद इससे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। आई एम इर्तिज़ा हारून, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। हाथ मिलाकर इस शख्स ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे किया और अदब व लिहाज से पूछा, अरे ऐसे कैसे नहीं पहचाना? आप ही ने तो मुझे बुलाया था यहाँ चाय पीने के लिए। हया के लिए ये सब नया नहीं था। वो बहुत पुरएतमादी से बात कर रही थी, मगर सामने बैठा इर्तिज़ा हैरान सा हो गया, सीधा होकर बैठ गया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपको शायद गलत फहमी हुई है। एक दोस्त से मिलने आया हूँ। आप इर्तिज़ा हारून ही है ना? हया तारुफ तो सुन चुकी थी, लेकिन चेहरे पर बला की मासूमियत लिए यूँ पूछ रही थी जैसे अनजान हो। जी वो तो मैं बता चुका हूँ, मुझे आप ही से मिलने के लिए भेजा गया है। लेकिन क्या है कि सर दर्द से फट रहा है। चेहरे के तासुरात यूँ बदले जैसे वाकई सर में शदीद दर्द की लहरें उठ गई हों। अगर एक कप चाय आप पिला दें तो मैं आपसे बात कर सकूँगी। इर्तिज़ा हैरान सा होकर रह गया। इसने वेटर को बुलाया और 2 कप चाय मंगवाई। फिर अपने दोस्त वहाज को कॉल करने लगा, जो ट्रैफिक में बुरी तरह फंसा हुआ था। अभी भी इसे आने में 20 मिनट दरकार थे। कहाँ रह गए यार तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इर्तिज़ा, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ यार। अब फ़ोन बंद करो। इर्तिज़ा ने फ़ोन बंद किया। हया एक हाथ से अपनी पेशानी पकड़े बैठी चाय का वेट कर रही थी। इर्तिज़ा के नंबर पर अब रोमान की कॉल आने लगी। हेलो बाबा, कब से वेट कर रहा हूँ आपका, कब आएंगे आप? बाबा की जान, लेट हो जाऊँगा, आप खाना वक्त पर खा लेना। बाबा, आपने प्रॉमिस किया था कि खाना साथ खाएंगे। रूमी मेरी जान, आप खाना खा लो, बाबा को तंग मत करो। हया की नज़र सामने बैठे शख्स पर थी। शख्सियत बिलाशुबा शानदार थी, मगर इस उम्र में जाहिर है 2-3 बच्चों का बाप तो होगा ही। हाय, हया कहाँ फंस गई। काश के कोई नौजवान सा लड़का होता तो 2 घड़ी बातचीत का मज़ा तो आता। अब इससे इसके बीवी बच्चों के किस्से सुनूंगी मैं। वेटर चाय रखकर जा चुका था। हया ने बेतकल्लुफ़ाना अंदाज से कप में चाय डाली और अपना कप अपने सामने रख लिया। इर्तिज़ा इस लड़की को समझने से कासिर था। अपने कप में चाय डालकर अब इसने गला साफ़ किया, फिर बात शुरू की। आप बताएंगी कि आप कौन हैं? इर्तिज़ा ने ज़रीक नज़रों से देखना शुरू किया। एक तो आपको मेहमान नवाज़ी बिल्कुल निभानी नहीं आती। मैंने चाय बोला तो बस चाय का खाली कप ही मंगवाकर एहसान के तौर पर मेरे सामने रख दिया। दोपहर का खाना भी मैंने ज़रा सा ही खाया था, फिर ये चाय भी खासी स्ट्रॉन्ग है। इस लड़की की ज़बान केची की तरह चल रही थी। इर्तिज़ा बुरी तरह से सच हुआ था। देखें मोहतरमा, एक तो आप इतनी कम उम्र हैं कि मैं आपसे सख्ती से पेश आऊँ। मैं समझ नहीं पा रहा इस किस्म की गैर मुनासिब सी हरकत का मकसद क्या है।
बिना पूछे आप यहाँ बैठकर एक अजनबी के साथ यूँ बेतकल्लुफ़ होकर चाय की फरमाइश कर रही हैं। इट्स रियली स्ट्रेंज। जब तक इर्तिज़ा की बात ख़त्म हुई, हया की चाय भी ख़त्म हो चुकी थी। अपना मोबाइल टेबल से उठाया, वो खड़ी हो गई। ओके, आई एम सॉरी। अगर आपको एक कप चाय पिलाना बुरा लगा है तो कहाँ है मेन्यू कार्ड? मैं अपनी चाय के पैसे खुद पे कर देती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी करके आप जाइए यहाँ से। इर्तिज़ा के मदफाना अंदाज पर हया का रुख अब रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ था। अगर अपनी टेबल पर जाती तो यकीनन पकड़ी जाती। बाहर वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए अपनी दोस्तों का वेट करने लगी। कुछ ही देर में वो सब हंसती मुस्कुराती बाहर निकली। हया ने इतराकर आईब्रो चढ़ाए। वाह, मान गए हया, तुमसे तो कुछ भी मुमकिन है। हया सुलेमान ने कभी भी हार नहीं मानी। कहाँ रह गए हो तुम? इर्तिज़ा ने इस बार गुस्से से फ़ोन पर वहाज से कहा। बस बाहर पहुँच गया हूँ, तुम भी बाहर निकलो। बात हम गाड़ी में ही कर लेंगे, अब रेस्टोरेंट में बैठने का वक्त नहीं है। मरियम की कॉल आ रही है। वहाज की बात सुनते ही वो बाहर निकल गया। सामने ही वो लड़की अपने दोस्तों के हमरा खड़ी थी। आइंदा हया को चैलेंज करने से पहले 100 बार सोचना। वो लड़की बड़ा इतराकर बोली तो इर्तिज़ा सारी बात समझ गया था। चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। कब से वो इसे बेवकूफ़ बना रही थी, अपनी दोस्तों से लगाई शर्त की बिना पर। वो सीधा चलता हुआ हया के सामने खड़ा हुआ था। इर्तिज़ा की घूरती हुई नज़रों पर हया की नज़र पड़ी तो समझ गई कि इसकी चोरी पकड़ी गई है। इर्तिज़ा चुपचाप इसे देख रहा था। मुंह से कुछ नहीं बोला, मगर नज़रों से बहुत कुछ कह रहा था। हया ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट संभाल ली। बाकी की दोस्तें भी उसकी नज़रों का शिकार हो रही थीं। बाकी की दोस्तें भी समझ गई थीं, इसलिए गाड़ी में बैठ गईं। हया, वो अंकल तो बहुत गुस्से से तुम्हें घूर रहा था। सबसे ज़्यादा इकरा घबराई थी। ओ कम ऑन यार, पता चल भी गया तो चल जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरा कौन सा उससे दोबारा पाला पड़ना है। रात गई बात गई। चेयर अप। हया को वाकई ना अपनी गलती का एहसास था ना अफसोस। दोस्तों को उनके घरों में उतार कर तेज़ म्यूज़िक गाड़ी में लगाए इंग्लिश सॉन्ग को वो खुद भी गुनगुनाती हुई रूफ ड्राइव के साथ अपने बंगले के सामने गाड़ी खड़ी किए नॉन स्टॉप हॉर्न बजाने लगी। चौकीदार ने जल्दी से मेन गेट खोला। गाड़ी अंदर पार्क करके वो बेनियाजी से नीचे उतरी। पर्स पकड़े ज़ोर से गाड़ी का फ्रंट डोर बंद किया और लाउंज में आ गई। सामने ही आगा जी, हया के वालिद, टीवी न्यूज़ लगाए बड़े ही अहमनाक से कोई ख़बर देख रहे थे। हया दबे पाँव उनकी पुश्त की तरफ से आगे बढ़ती हुई इनके करीब पहुंच गई। एक मुस्कुराहट थी जो हया के चेहरे पर सजी रहती थी। इसके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती थी। इसने अपनी दोनों बाहें आगा जी के गले में डाल दी। आगा जी धीरे से प्यार भरे अंदाज से बोली, मेरी जान आ गई वापस। उन्होंने भी प्यार से जवाब दिया। फिर वो उनके साथ ही बैठ गई। जी आ गई। पता है आगा जी, हम दोस्तों ने मिलकर खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हया ने खुश होते हुए कहा। अरसल की 3 कॉल्स आ चुकी हैं, बार बार तुम्हारा पूछ रहा था। फ़ोन साइलेंट पर रखकर छोड़ा था तुमने। आगा जी के याद दिलाने पर हया को ख्याल आया था। ओह सॉरी आगा जी, वो इकरा ने कर दिया होगा। एक झूठ जो बड़ी मुसीबत से बोला गया था। ओके जाओ, पहले बात कर लो, वेट कर रहा है तुम्हारी कॉल का। आगा जी ने उसके गाल थपथपाकर कहा। हया उठकर अपने कमरे में आ गई। फ़ोन पर्स से निकाला, मिस कॉल्स आई हुई थी। हया ने अरसल का नंबर मिलाया और ख़ुद बेड पर ही ढह गई। वेयर आर यू? यार कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट फेयर। हया, आई वॉन्ट आउट विद फ्रेंड्स डियर। व्हाट हैपेंड टू यू? हया को यूँ अरसल को अपनी सफाइयाँ देना अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज रियली वरीड अबाउट यू हया। अरसल की आवाज़ से भी लग रहा था कि वो फ़िक्रमंद है। ये जो तुम हर वक्त मुझ पर सवार रहते हो ना, किसी बोतल के जिन की तरह, सख्त इरिटेट होती हूँ मैं। नहीं कर सकती स्पेंड, प्लीज़। मैं यूँ अपनी लाइफ तुम्हारे साथ। आई लाइक टू फ्लाई इन द एयर लाइक फ्री बर्ड्स। हया अब अपने पाँव से दूसरे पाँव के सैंडल उतार चुकी थी और अब दूसरे पाँव से पहले वाले पैर को हाई हील से आज़ाद कर रही थी। आई नो, लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल की थी कि मैं 1 महीने तक पाकिस्तान आ रहा हूँ। अरसल की बात सुनकर हया बेसाख्ता हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। आर यू श्योर? बताया क्यों नहीं यार, कब से इधर उधर की बात कर रहे हो? बस तुम्हें तंग भी तो करना था। वेरी बैड, मैं नाराज़ हूँ तुमसे, हया ने अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर कहा। ओके जानू, आकर तुम्हें मना लूँगा। अभी तो बस अपनी फरमाइशी लिस्ट मुझे भेज देना, फिर कहोगी कि अर्सी ये ले आए हो, मुझे पसंद नहीं आया। अरसल की बात पर वो इतराई थी। क्यों नहीं, ज़रूर। तुम अब रोज़ मेरी फरमाइशें ही सुना करोगे। मालूम है मुझे, लड़कियों का शॉपिंग से कभी दिल नहीं भरता, और हया सुलेमान का तो बिल्कुल नहीं भरता। हया सुलेमान साहिबा, बहुत जल्द अब आप हया अरसल बन जाएंगी। अरसल होश में आ जाओ। अच्छा, अभी तो मैं 2nd ईयर में हूँ, 4 साल तक तो कोई चांस नहीं है तुम्हारे पास। हया ने थ्योरी चढ़ाकर कहा। एक बार मुझे वापस तो आने दो जानू, चांस मैं खुद बना लूँगा। अरसी नो, ओके, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, एटलीस्ट 4 साल से पहले हरगिज़ नहीं। हया खुफकी से देखने लगी। ओके, पहले आने तो दो मुझे, ये बात बाद में डिसाइड करेंगे। ओके, आई एम टायर्ड अरसी, रात को बात करूँगी। हया अब अपने कबर्ड की तरफ बढ़ रही थी। एक ढीला ढाला सा शर्ट और ट्राउज़र निकाल रही थी। ओके, फिर रात को बात होगी। हया अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। माँ सोशल वर्कर थी और बाप एक बड़ा बिजनेसमैन। पैसे की रेल पेल थी। मैट्रिक करते
ही इसकी फुप्पो ने इसे अपने बेटे से मनसूब किया था। अरसल से वो पहले ही बहुत फ्रैंक थी, इसलिए इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। फिर फुप्पो भी दिलो जान से इस पर जान निछावर करती थी। फिर अरसल की मोहब्बत का ये आलम था कि 1 साल से लंदन में था, मगर बाकायदगी से हया से बात करता था। बड़ी बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू थी जो दोनों के बीच में होती थी। हया घर के माहौल में रची बसी लड़की थी। शर्माना लजाना तो उसे जैसे सिरे से आता ही नहीं था। बस नाम ही हया था, बाकी वो हया के मफहूम से भी नामाफूम थी। यार तुम कॉलेज आ जाओ, मैं प्रिंसिपल से बात कर चुका हूँ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिस्कस हो चुका है। समझ लो कि जाते ही नौकरी पक्की। मतलब सिफारिश ही हुई ना, वरना इंटरव्यू लिए बिना मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। इर्तिज़ा को ये हरगिज़ कबूल नहीं था कि सिफारिश पर नौकरी करें। अरे सिफारिश नहीं है, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, तो मिल तो लो उनसे। ठीक है, मिल लेता हूँ, इर्तिज़ा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर कहा। इर्तिज़ा को कॉलेज में नौकरी मिल गई थी। कॉलेज प्राइवेट था और इस्लामाबाद के मॉडर्न एरिया में वाक़ था। वहाँ आने वाले स्टूडेंट भी ज़्यादातर अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। इसकी तनख्वाह अच्छी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा थी। इसी किस्म की नौकरी की वो तलाश में कब से था, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ये नौकरी हासिल करना चाहता था। लेकिन एहसान फिर दोस्त का ही लेना पड़ा, जो पहले ही इस कॉलेज में प्रोफेसर था। कॉलेज लड़के लड़कियों का इकट्ठा था। इंग्लिश की पहली क्लास इसकी सेकंड ईयर में थी। क्लास में दाखिल होते ही शोर मचाते स्टूडेंट्स खामोशी से बैठ गए। इर्तिज़ा ने अपना तारुफ करवाया। सब स्टूडेंट से वो बस नाम ही पूछ रहा था कि जब इसकी नज़र बीच रूम में बैठी एक लड़की पर पड़ी, जो मुंह के सामने किताब किए निश्त पर बैठी थी। जब इसके तारुफ की बारी आई तो आवाज़ में वाज़े लड़खड़ाहट सी थी। है और है पर ही इटकी हुई थी। इर्तिज़ा इसकी सीट के सामने जाकर खड़ा हो गया। पहले तो ये किताब पीछे करें अपनी। ये कौन सा तरीका है उस्ताद से बात करने का? खड़ी हो जाएं। इर्तिज़ा का लहजा मुतवाज़न और संजीदा था। वो लड़की झट से खड़ी हो गई, लेकिन किताब अब भी चेहरे के सामने थी। आप ये किताब हटाएं, इर्तिज़ा ने दोबारा कहा तो धीरे धीरे किताब इसके चेहरे से हटी थी। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने 2 दिन पहले इसे बेवकूफ़ बनाया था। इतनी जल्दी तो वो इसको भूल नहीं सकता था। वो शर्मिंदा सी नज़रें झुकाए खड़ी थी। मिस हया सुलेमान, इसका तारुफ इर्तिज़ा ने खुद करवाया था। हया सुना है इंग्लिश के न्यू टीचर आए हैं, देखने में खासे यंग लगते हैं, पर्सनालिटी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, हुमैरा ने हया के बराबर बैठते हुए कहा। चलो अच्छा है, वो बुढ़े खड़ूस सर अबराल से तो जान छूटेगी। हया ने शुक्र में हाथ चेहरे से घुमाए। हुमैरा हंसने लगी। इसी असना में जब रेस्टोरेंट वाले अंकल को हया ने क्लास में दाखिल होते देखा तो बुरी तरह घबराई थी। अभी 2 दिन पहले ही तो वो इसे खड़ा घूर रहा था। लो हया आ गए नए सर, हुमैरा ने सरगोशी की। सर मारे गए यार। हया की आंखें फैल गईं। फ़ौरन इसे चेहरे के आगे किताब करके चेहरा छुपाया। पहली निश्त पर बैठकर वो कहाँ छुप सकती थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम इर्तिज़ा हारून, योर न्यू टीचर। चुनाके आज मेरा पहला दिन है, तो आज हम सिर्फ एक दूसरे का तारुफ ही सुनेंगे। लेट स्टार्ट फर्स्ट राउंड। फर्स्ट स्टूडेंट अपना नाम बताएं, अपना नाम बताते जाएं। इर्तिज़ा ने काफ़ी दोस्ताना माहौल में बात शुरू की थी। पहली रूम में ज़्यादातर लड़के थे। एक स्टूडेंट खड़े होकर अपना नाम और मुख्तसर तारुफ करवाता रहा। तीसरी रूम में फ्रंट सीट पर बैठी लड़की अपनी बारी पर खड़ी नहीं हुई थी। बैठी हे की रट लगा रही थी जब इर्तिज़ा इसके सामने जा खड़ा हुआ। लेकिन जैसे किताब चेहरे से हटी वो हैरान सा रह गया था। रेस्टोरेंट वाली लड़की खासी नर्वस सी इसके सामने खड़ी थी। नाम तो इसका वो जानता था, क्यों ना कि 2 दिन पहले ही उसने अपना हाथ मिलाकर अपना तारुफ करवाया था। मिस हया सुलेमान। नो सर, हया ने बौखलाहट के मारे नफ़ी में सर हिलाते हुए तरदीद की। इर्तिज़ा ने अपने आबरू ताज्जुब से ऊपर किए। तो कोई और नाम है आपका? फरीहा, बिनिश, अनाबिया वगैरह वगैरह। इर्तिज़ा हाथ बांधे इसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देख रहा था। कहाँ 2 दिन पहले धड़ल्ले से इसके सामने बैठकर बड़े एतमाद से चाय पीकर गई थी, और कहाँ अब ठीक से नाम भी नहीं बता पा रही थी। यस सर, आई मीन नो सर। हया उड़ी हुई रंगत और हद दर्जा घबराहट में मुब्तला हुई थी। कभी इस बात में सर हिलाती तो कभी नफ़ी। यू मीन बहुत सारे नाम हैं आपके, मुख्तलिफ जगह पर बताने के लिए, अलग अलग? नो सर, नो सर। हया ने माथे पर नमूदार होने वाला पसीना हाथ में पकड़े टिशू से पहुंचा। इर्तिज़ा ने मुद्दफ़ाना अंदाज बात बढ़ाई। एनीवे, क्लास में किसी नाम से तारुफ करवाना पसंद करें आप मिस? ABC एक्सेट्रा। इर्तिज़ा की बात पर क्लास में हल्की फुल्की आवाज़ें गूंजी। हया के रहे सहे और सान भी ख़ता हुए थे। हया, बामुश्किल ही हया अपना नाम बता पाई थी। नाउ सिट डाउन मिस हया, एंड नेक्स्ट। इर्तिज़ा के नज़दीक इसकी बात इतनी अहम भी नहीं थी कि वो इस कम उम्र सी लड़की को मज़ीद परेशान करता। हुमैरा सईद। हया के बैठते ही हुमैरा ने खड़े होकर अपना तारुफ करवाया। हया कुछ परेशान सी हुई थी। इसे लगा कि वो अंकल टाइप शख्स सारी क्लास के सामने इसकी अच्छी खासी क्लास लेगा, लेकिन इसने कुछ कहा ही नहीं था। ऐसे था जैसे उसे जानता ही ना हो। पीरियड ख़त्म होते ही हया ने सुकून का सांस लिया था। बाल बची थी। घर पहुंची तो आज खिलाफ तवक्का ज़ुबिया बेगम, हया की माँ,
सामने सोफे पर बैठी नज़र आ गई, वरना तो सोशल वर्क के सिलसिले में इसे कहाँ फुर्सत थी कि बेटी पर भी तवज्जो दे दें। ओ मोम, शुक्र है आपको घर पर तो देखा, वरना तो हर वक्त कहीं ना कहीं गायब रहती हैं। हया सोफे पर ही बैठ गई थी। ज़ुबिया बेगम ने साड़ी का पल्लू ठीक किया। मेरी जान, तुम्हारी मोम आम माओ जैसी थोड़ी है जो किचन में खुद को जलाती रहें। नाक चढ़ाकर चेहरे पर नागवारी लाकर ज़ुबिया बेगम ने कहा था। ओके मोम, मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ, आज लंच मिलकर करेंगे। हया ये कहकर अपने रूम में आ गई। बाबा, डिनर कब रेडी होगा? भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रोमान छोटे से लाउंज के टेबल पर बैठा आवाज़ बुलंद बोला। किचन में इर्तिज़ा एप्रन बांधे जल्दी से तैयारशुदा यखनी में चावल डालते हुए ही बोला। बस 20 मिनट में बेटा डिनर रेडी हो जाएगा। चावल डालने के बाद इर्तिज़ा ने कफगीर से हिलाकर चावल बराबर किए और हथेली पर ज़रा सी यखनी डालकर नमक चखने लगा। परफेक्ट, नमक का अंदाज़ा लगाते ही बोला और ढक्कन रखने के बाद कटिंग बोर्ड पर प्याज और खीरा रखे तेज़ी से सलाद बनाने लगा। रोमान किचन में ही दाखिल हो चुका था। 20 मिनट में तो चूहे मुझे ही खाकर निकल जाएंगे। रोमान के मुंह बसोड़ने पर इर्तिज़ा ज़रा सा मुस्कुराया। अब आ ही गए हो तो बाबा की हेल्प कर दो। जी फरमाइए। जी फरमाए, मुझे मालूम है मेरे बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। रोमान ने जले दिल से कहा। फ्रिज में से दही निकालो और रायता बनाओ, मैं तब तक सैलेड बना लूँ। प्याज काटते हुए पसीने के साथ साथ इर्तिज़ा अपनी आंखों में आने वाले पानी को भी आस्तीन से साफ़ करने लगा। रोमान ने फ्रिज से दही निकाली और इसे फेंटने लगा। बाबा, आपको नहीं लगता कि इस घर को एक अदद खातून की ज़रूरत है? यस माय चाइल्ड, मुझे लगता है। यस माय चाइल्ड, मुझे पता है, लेकिन पिछली जॉब से तो पॉसिबल नहीं था। तनख्वाह कम थी, इसलिए मैं यह ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन अब पॉसिबल है। बस 1 महीना रुक जाओ, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं एक खातून को रख लूँगा जो घर के काम काज के साथ खाना भी बना देगी। परमानेंट सोल्यूशन के बारे में सोचें बाबा, टेम्पररी सोल्यूशन नहीं। रोमान की ज़मानी की बात पर इर्तिज़ा की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, कम अज़ कम भी 12-13 साल का इंतज़ार तो लाजमी है। इर्तिज़ा की बात पर रोमान ने अपनी आंखें फैलाकर बाप को देखा था। शेल्फ़ पर रखकर अब वो नमक, काली मिर्च, सीरे के डब्बे उठाए शेल्फ़ पर रखकर दही में डालते हुए बोला। आप भी शादी कर सकते हैं। अरे मेरी जान, फिर कहोगे सौतेली माँ जुल्म करती है, आपको मुझसे दूर कर दिया है, मुझे खाने को नहीं देती, वगैरह वगैरह। इर्तिज़ा ने हर बात की तरह इस बार भी बात को हवा में उड़ा दिया था। नो बाबा, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, इनसे दोस्ती कर लूँगा, लेकिन ये रोज़ रोज़ किचन के काम मुझसे नहीं होते। वो दही में सब कुछ मिक्स करते हुए कोफ्त सदा मुँह बनाकर बोला। इर्तिज़ा का सलाद तैयार हो चुका था, इसलिए शेल्फ़ पर बिखरी चीज़ें समेटने लगा। शादी तो मैं नहीं करूँगा, ये फ़ाइनल है। हाँ, अगर कोई लड़की परमानेंट तौर पर यहाँ आई तो वो मेरी बहू होगी, डेट्स फाइनल। लेकिन 1 महीने की बात है, मैं कोई इंतज़ाम कर दूँगा। अब तुम ये रायता और सलाद बाहर टेबल पर रखो। पुलाव भी रेडी हो चुका है, बस मैं ला रहा हूँ। इर्तिज़ा ढक्कन हटाकर चावल डिश में निकालने लगा। 3 कमरों के इस छोटे से फ्लैट में बस 2 ही लोग रहते थे। स्कूल से आकर रोमान को सारा घर समेटना पड़ता था, क्यों ना कि इर्तिज़ा लेट ही घर पहुँचता था। खाना तो फ्रिज में मौजूद होता था, लेकिन तन्हाई से कभी कभी रोमान घबराने लगता था। टीवी भी कितना देखता, बस इर्तिज़ा के आते ही इसके शिकवे गिले शुरू हो जाते थे। कई बार रोमान इससे दूसरी शादी के लिए कह चुका था और हर बार एक ही जवाब था कि शादी नहीं करूँगा। जी तो स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इंग्लिश की इब्तिदा कहाँ से हुई। इर्तिज़ा वाइट बोर्ड पर लिखते हुए जब पलटा तो सभी स्टूडेंट्स इसकी तरफ मुतवज्जा थे, बड़ी संजीदगी से सुन रहे थे, मगर चेहरे पर मुस्कान सिर्फ हया के चेहरे पर थी। इसकी नज़रें किताब के बजाय नीचे थीं, क्यों ना कि वो पहली रो की फ्रंट सीट पर बैठी थी और मुतवज्जा भी नहीं थी, मुस्कुरा भी रही थी। इर्तिज़ा को शक तो होना ही था। वो चलते हुए हया के करीब पहुंच गया। गोद में रखा मोबाइल और इस मुख्तलिफ़ किस्म की शर्ट्स की तस्वीर पर हया इस कदर रहमनाक थी कि इर्तिज़ा की आमद से भी बेखबर रही। मिस हया, ये क्या कर रही हैं आप? इर्तिज़ा की आवाज़ पर वो बुरी तरह से बौखलाई थी। फ़ौरन इसने फ़ोन बंद करके जेब में डाला। कुछ भी नहीं सर, इसकी हर हरकत वो देख चुका था। ये तो हया भी जान गई थी, लेकिन फिर भी झूठ बोल गई थी। मेरे ख्याल से आप लेक्चर सुनने की बजाय मोबाइल यूज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ क्लास से बाहर जा सकती हैं। इर्तिज़ा का लहजा सख्त हुआ था। नो सर, मैं लेक्चर ही सुन रही थी। एक और झूठ था। ओके, सामने आए और बताएं मैं क्या बात कर रहा था। हया चुपचाप खड़ी रही। इसकी तवज्जो लेक्चर की तरफ थी ही कब। देखें मिस हया, मैं उन टीचर्स में से हरगिज़ नहीं हूँ जो सिर्फ अपने लेक्चर से मतलब रखते हैं और स्टूडेंट्स की इंटेंशंस अगर ना भी हो तो इग्नोर कर देते हैं। मैं लेक्चर के दौरान सब स्टूडेंट्स की अटेंशन चाहता हूँ, वरना दूसरी सूरत में पनिश ज़रूर करता हूँ। आइंदा ख्याल रखिएगा। इर्तिज़ा का लहजा सख्त हुआ था। हया सर इस बात में हिलाकर बैठ गई। नाउ स्टैंड अप मिस हया, मैंने बैठने को नहीं कहा। आप बाकी का लेक्चर खड़ी होकर सुनेंगी। ये कहकर इर्तिज़ा दोबारा वाइट बोर्ड की तरफ बढ़ गया।
हया के मुंह के साफिये बिगड़े थे।